हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। बिल्कुल जैसे हम लोग साइंस, सोशल साइंस और मैथ में गर्दा उड़ाए हैं, उसी तरह इसमें भी हम लोग संस्कृत में भी बिल्कुल गर्दा उड़ाएंगे। 50 सब्जेक्टिव का जो नंबर है वो 50 का 50 आपके ही खाते में जाएगा, बिल्कुल कहीं किधर नहीं जाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारे चीज़ को हम इकट्ठा करके आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आपको जो संस्कृत में अनुवाद करने कहेगा 12 रहेगा, लेकिन किसी 6 के बारे में अनुवाद करने के लिए कहेगा। तो देखिए सबसे पहला कहेगा आपको, ये 4 नंबर प्रश्न में आपको पूछेगा। तो देखिए पहला नंबर है, राम एक लड़का है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा राम एक बालक अस्ति। क्या होगा? राम एक बालक अस्ति। बिल्कुल इसका सही है यही अनुवाद। उसके बाद है दूसरा नंबर पे पूछेगा, वह संस्कृत पढ़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा स्व संस्कृतम पढ़ति। क्या होगा? स्व संस्कृतम पढ़ति। बिल्कुल सही, एकदम पूरा करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही एकदम आंसर है इसका। उसके बाद है गौ नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। इसका ट्रांसलेशन होगा अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। क्या होगा? अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। उसके बाद है अगला नंबर, जहाँ पे बोल रहेगा संस्कृत देव भाषा है। क्या है? संस्कृत देव भाषा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा संस्कृत देव भाषा अस्ति। क्या होगा? संस्कृत देव भाषा अस्ति। उसके बाद है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो इसका हो जाएगा हिंदी भारत से राष्ट्रीय भाषा अस्ति। क्या होगा? हिंदी भारत से राष्ट्रीय भाषा अस्ति। उसके बाद अगला नंबर, जहाँ पे बोलेगा पटना बिहार की राजधानी है, तो क्या हो जाएगा? पटना बिहारस राजधानी अस्ति। क्या हो जाएगा? पटना बिहारस राजधानी। उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जहाँ पे आपको 8 प्रश्न का आंसर देना होगा और 16 प्रश्न रहेगा। तो बिल्कुल बहुत ही इजी प्रश्न को लेके आए हैं। और आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा इसी तरह का शॉर्ट आंसर आपको तुरंत याद करवाने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। देखिए पहले बोलेगा संस्कृत को भारतीय भाषा की जननी क्यों कहा जाता है। संस्कृत जो भाषा है उसको भारतीय जननी क्यों कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा, यदि भाषाओं की उत्पत्ति एवं विकास की समय सारणी को देखें तो पाली प्रकृति के बाद संस्कृत का क्रम आता है, जो अपेक्षाकृत संपूर्ण भाषा है। क्या है? संस्कृत एक संपूर्ण भाषा है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे देखेंगे, जहाँ पे बोल रहा है ऋग्वेद में कैसे मंत्र संकलित हैं। ऋग्वेद में कैसे मंत्र संकलित है, तो इसका सही उत्तर होगा, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन पूरा सटीक उत्तर है। ऋग्वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के विषय में जानकारी दिया गया है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,600 मंत्र है। मंत्र की संख्या के विषय में विद्वान में कुछ मतभेद है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आहन करने के लिए मंत्र है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का संकलन किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का संकलन किया गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए। फिर चलते हैं आगे, जहाँ पे बोल रहा है इसिस्तु पाठ के बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र में क्या याचना की गई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसिस्तु पाठ के बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र में ईश्वर से याचना की गई है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतता की ओर ले चलो। बिल्कुल इसका सही उत्तर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद है क्वेश्चन है, अधिक लोभ करने के कारण चौथे ब्राह्मण पुत्र को क्या हुआ। अधिक लोभ करने के कारण चौथे ब्रह्मपुत्र को क्या हुआ। इसका सही उत्तर है, अधिक लोभ करने के कारण चौथे ब्रह्मपुत्र के सिर पर चक्र घूमने लगा और उसी लोभ के कारण ही घूमते हुए चक्र का कष्ट सहना पड़ा। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहेंगे तो बिल्कुल ले सकते हैं आप भी। उसके बाद आगे, जहाँ पे बोल रहा है यक्ष के प्रश्न का बिना उत्तर दिए किन किन पांडवों ने जल पिया और उन्हें क्या हुआ, तो इसका सही उत्तर है यक्ष के
ऐसा करने पर भी अर्जुन ने कोई ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पानी पीते ही वह नकुल और सहदेव की तरह मृत जैसा हो गया। फिर भीम को भेजा। भीम ने भी नकुल, सहदेव और अर्जुन की तरह गलती की और वह भी भूमि पर मूर्छिता होकर गिर पड़े। अंत में चिंता कर युधिष्ठिर स्वयं उस पर जलाशय पर पहुंचे। कहाँ पे? जलाशय पर पहुंचे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे फटाफट ले लीजिए, बिल्कुल इसका सही उत्तर है ये। उसके बाद आगे है जहाँ पे बोल रहा है किशोरी अवस्था में होने वाले शारीरिक प्रबंध का उल्लेख करें। तो किशोरी अवस्था में शारीरिक परिपक्व की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की हड्डी दीर्घता और भूख काफ़ी लगती है। मैं कामुकता की अनुभूति बालक को 13 वर्ष से होने लगती है और इसके कारण ही इसके शरीर में स्थिति ग्रंथियों का बनना होता है। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे बोल रहा है किशोरी जीवन को 2 मंत्र कौन कौन से हैं। किशोरी जीवन के 2 मंत्र कौन कौन से हैं? तो किशोरी जीवन के 2 मंत्र क्या है? अनुशासन और सहनशीलता ही 2 मूल मंत्र है। कौन कौन? अनुशासन और सहनशीलता ही बिल्कुल इसका सही उत्तर है। उसके बाद है ईद का नमाज कब और कैसे अदा की जाती है? तो इसको आपको बना करके लिख देना है बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं, एक निबंध आएगा उसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। 7 नंबर का रहेगा, 7 लाइन में लिखना और बहुत ही छोटा है। और अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत से वीडियो क्रिएट करना पड़ता है। चलिए फिर देखते हैं उसको। मम विद्यालय के बारे में रहेगा, उसी को हम लोग अस्मकम विद्यालय भी कहते हैं। देखिए, मम विद्यालय विशाले अपे अस्ति, मतलब मेरा विद्यालय बड़ा है। मम विद्यालय विशाले अपि अस्ति। उसके बाद है मम विद्यालय एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, मतलब मेरे विद्यालय में एक सुंदर उद्यान है। उसके बाद है मम विद्यालय एक पुस्तकालय अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। उसके बाद है मम विद्यालय एक क्रीडन अस्ति, मतलब मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। उसके बाद है मम विद्यालय बह छात्र अस्ति, मतलब मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं। उसके बाद है मम विद्यालय सर्व अध्यापक ज्ञानशील और विद्वान संति, मतलब मेरे विद्यालय में सभी ज्ञानशील और विद्वान है। उसके बाद अस्मकम अध्यापिका च स्नेह पठयन्ति, मतलब मेरे विद्यालय में अध्यापक और अध्यापिका पूरा स्नेह से पढ़ाते हैं। और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो बिल्कुल ले सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको वहाँ पूछेगा और 7 नंबर पूरा फिक्स कर दिया आपका। और एक है एप्लीकेशन, उसका अगर आप लेना चाहते हैं उसका फ़ोटो तो उसका टेलीग्राम पर मिलेगा, तो बिल्कुल टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्जेक्टिव जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।